एवरीवन, हाउ यू ऑल। आज मैं बात करने वाली हूँ एमसीएल लिगामेंट इंजरी, जो कि नी में हमारा एक लिगामेंट होता है। तो ये वीडियो थोड़ा बिकॉज मुझे अभी रिसेंटली हुआ है ये एमसीएल लिगामेंट इंजरी। तो मैं बेड रेस्ट पे हूँ एक हफ्ता हो गया है कम से कम अभी। तो ये होता क्या है और हाउ डज दिस अफेक्ट अस, क्या इसमें प्लास्टर ज़रूरी है लगाना, अगर ज़रूरी है तो क्यों लगाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये चीज़ फेस करी है और जब मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जब मुझे नॉलेज है तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रह रहा है, तो आई शुड शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू पीपल। तो जो हमारी नी होती है ना, घुटना होता है, तो मैं यहाँ पे एक डालूंगी इसके साथ फोटो भी। तो जो हमारा घुटना है, जब हम इसको देखते हैं तो इसमें ना चार तरह के लिगामेंट होते हैं, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। ठीक है, ये एसीएल और पीसीएल होता है। तो ये क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं, इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा घुटना है इसके ना साइडों में, ठीक है, अगर हम घुटने को ऐसे देखें तो साइडों में दो लिगामेंट्स रहते हैं, एक एमसीएल, एक एलसीएल। ठीक है, तो जो एमसीएल है ये घुटने के अंदर की तरफ को होता है लिगामेंट, जो कि हमारे घुटने को ज्वाइन करता है ऊपर वाली फीमर बोन को नीचे वाली टीबिया बोन से। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई हो आपको। अब हुआ क्या कि मेरा, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं अपनी गाड़ी से उतर रही थी तो जो हमारी सीट बेल्ट थी ना, वो थोड़ी सी लूज थी और उस कारण से वो मेरे पैर में फंस गई और मेरा पूरा का पूरा फोर्स ये था, मेरा नी था, ये पूरा का पूरा फ्लेक्स हो गया आउटवर्ड्स। और मैं ऐसे गिरी हूँ नीचे कि मेरा जो नी था वो उसको टच कर गया ग्राउंड को और वो यूं हो गई, ऐसे होती है ना टांग, जैसे ये है टांग, तो वो यूं हो गई, यूं कर गई। ठीक है। तो ऐसी इंजरी मैंने सस्टेन करी है। अब जब ये इंजरी हुई तो आई फेल्ट लाइक कि भैया घुटना तो गया। ठीक है, बीइंग अ मेडिको मुझे इतना पता है कि घुटना आपका जो पटेला बोन है, नी का बोन है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, ये ऐसे नहीं जाता नॉर्मली। बट मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि भैया ये तो गया। हस्बैंड बोले उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। अरे भैया मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है, मैं नहीं उठ पाऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद जब चलना शुरू किया ना तो चला ना जाए, किसी तरह से आई मैं सहारा लेके अंदर। तो ना आइस पैक्स लगाए मैंने इसके ऊपर। और आइस पैक जब भी आप इंजरी में लगाते हैं ना, जब भी कोई फ्रेश इंजरी होती है तो उसमें आइस पैक लगाने का आपको बहुत फ़ायदा रहता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो जैसे इंजरी होती है ना, लिगामेंट्स या फिर जो टिश्यूज़, जिसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं, साधारण भाषा में स्प्रेन बोलते हैं, कि आ गया है ना, जैसे मोच पैर की आती है, तो ये घुटना ही एक तरफ को मुड़ गया है तो लिगामेंट इंजरी होती है। और कहा भी जाता है कि हड्डी का जुड़ना आसान है, लिगामेंट का जुड़ना मुश्किल है थोड़ा सा, लिगामेंट टियर। ठीक है, आप सब मेडिकोस ही हैं जो ज़्यादातर मेरी वीडियोस देखते हैं, या फिर आपको कोई घुटने की कोई दिक्कत हुई होगी तभी आप आए हैं मेरी वीडियो देखने, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें मुझे तो ऐसा लगा कि 2-3 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन था इसमें। तो मैंने एक्सरे कराया, उसके बाद जब स्वेलिंग हल्की सी कम हुई और एक्सरे में कुछ नहीं आया कि फ्रैक्चर तो नहीं है। ठीक है, और जो मेरा घुटना था ये भी, इसका जैसे पेन किलर्स वगैरह मैंने लिए, उसके बाद मेरे को बल्कि नोज़िया वगैरह हो रहा था, नोज़िया, वॉमिटिंग, क्योंकि वो जो पेन किलर्स हम नॉर्मली एसिक्लोफिनैक्स, सिरेशोपेप्टाइडेज लेते हैं इसमें, और पैरासीटामोल भी ले लेते हैं कई बार, तो इन्फ्लेमेशन भी वो दूर करता है। तो बट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या दवाइयों से हो क्या रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि जब हम इस घुटने को, मेरे को बोला गया है कि सीधे ही रखना है हमेशा, तो आप इसको बेंड तो कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इमोबिलाइज करना होता है कोई भी चीज़ में। अगर टीयर आ गया है, वो टूट गई है, तो उसको टाइम देना होता है कि जब भी आपको इंजरी होती है ना, कि इसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी, चेक नहीं करना बार बार कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। तो जब हम इस घुटने को सीधा करके बैठे रहते हैं, घुटना का टांग ही जब आपकी सीधी है, तो मुझे लगता है जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से, और प्लस जो हमारी दवाइयाँ हम खाते हैं ना, उससे हमें नोजिया वॉमिटिंग रहता है। तो एक और दवाई दे दी जाती है पेंटो करके, पेंटोप्राजोल 40। और अगर वॉमिटिंग भी आ रहा है तो विद डोम पेरिडोम। तो ये जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा रहता है, हम भी मरीजों को यही देते हैं। तो बट जब मुझे ये चीज़ फील हुई ना कि भैया, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भैया ये दवाइयों से कितना ज़्यादा, मरीज़ जब हमारे पास आके बोलता है, अब जैसे मेरा गॉल ब्लैडर भी ऑपरेट हुआ है, तो मुझे ऐसा वॉमिटिंग और नोज़िया हो रहा था, मैंने कहा यार एक तो मैं चल नहीं पा रही हूँ, ऊपर से नोज़िया वॉमिटिंग, खाने का मन नहीं कर रहा है, और ऊपर से आपको एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं, आप हर छोटी बात चिड़चिड़े हो जाओगे,
टॉयलेट जाना है तब किसी को बुलाना पड़ रहा है, छोटा सा काम करना है तब किसी को बुलाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि भैया बीइंग ग्रेटफुल, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए हर चीज़ के लिए। भगवान के आगे नतमस्तक होना चाहिए कि भैया भगवान जी आपकी बड़ी कृपा है कि हमारी सारी बॉडी चल रही है ना। बस आप हमें हेल्थ दीजिए, बाकी हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम अपना काम करें और कमा सकें कुछ ना कुछ। क्योंकि ये तो भगवान ने फ्री में चीज़ें दी हुई हैं हमें, जो बॉडी का जिसका ना हम कोई रेंट देते हैं ना कुछ देते हैं, बट हमें ना इसकी कदर नहीं है। मैंने फील करी ये चीज़ और इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ना ये नी ब्रेसेस लगवाए, प्लास्टर मेरे को बोला गया था, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है तो आप देख लीजिए कोई ऑल्टरनेटिव है। तो नी ब्रेस होता है, मैं अभी इसमें आपको दिखा दूँगी वीडियो में चला के कि क्या होता है नी ब्रेस। तो अब ये नी ब्रेस लगाना पड़ता है आपको। तो ये उन्होंने मेरे को बोला है आपको कम से कम 3 हफ्ते तक अपनी इसको इमोबिलाइज रखना है। जो नी है इमोबिलाइज मतलब इसको ज़्यादा मूव नहीं करना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मूवमेंट वाला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अभी मैंने एक ये स्टिक भी रखी हुई है अपनी, इसको एल्बो क्रचेस बोलते हैं, ये मैंने ख़रीदा है। तो इसके सहारे मैं चलती हूँ। और देखिए चलने का भी ऐसा होता है ना, आपको सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसे चलो वैसे चलो। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कैसे चलूँ। जब मैंने ये एल्बो क्रच मैं खरीदने भी गई तो वो बोलते हैं कि जिस साइड से आपकी नी में लगी हुई है, जिनसे मैंने खरीदा ये शॉप से, उस साइड को आप इसको पकड़िए। बट ऐसा नहीं है, मैं बोलूँ यार मेरे को कंफर्टेबल दूसरी तरह से लग रहा है, बट मैंने उनकी बात सुन के वो काम भी किया कि मैंने जिस साइड नी इंजर हुई है उधर से पकड़ा। फिर उसके बाद जब मैंने रिसर्च की और जब मेरे को इनफैक्ट खुद भी जब मैं चल रही थी तो मुझे जो ये नी क्रच है ना, जब मैं इसको ऑपोजिट लेग में पकड़ती थी, जो मेरी लेग ठीक है उसको मैं नीचे रखती थी, फिर उसके बाद वो वाली लेग से मैं चलती थी, उसके बाद जो मेरी इंजर्ड लेग है उसको मैं बिना मूव करे घसीट लेती थी आगे को। हो सकेगा तो मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी एंड में। तो इस तरीके से चलते चलते अभी मेरे को जैसे हफ्ता हो गया ना, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली चल पा रही हूँ। और जब मैंने वीडियो सर्च की तो उसमें भी मेरे को पता चला कि करेक्ट वे ही यही है कि जो इंजर्ड नहीं है उस साइड को आपको स्टिक नहीं पकड़ना है, दूसरी साइड को स्टिक पकड़ना है अपना, और वो इंजर्ड लेग को धीरे धीरे आपको मूव करना है ना। या फिर आप दूसरी तरफ को किसी का सहारा लेंगे ताकि उस वाली इंजर्ड लेग पे कम से कम आपको फ़र्क लगे। ठीक है, अभी मेरा इमोबिलाइजेशन वाला स्टेट चला हुआ है। इसके बाद एक होते हैं हिंज्ड नी ब्रेसेस। तो हिंज्ड नी ब्रेसेस पे मुझे लगता है आना पड़ेगा बाद में मुझे। और टोटल रिकवरी जब भी ये नी के लिगामेंट की होती है ना, इट कैन टेक अप टू 1 to 2 मंथ्स। ठीक है, कईयों में जो कई बोलते हैं कि 6 हफ्ते लग जाते हैं, तो दैट इज इक्वलेंट टू 1.5 महीना। और जो ये अनइवन सर्फेसेज होती हैं यहाँ पे हमें 2 महीने तक नहीं चलना होता है। ठीक है, तो यही बात है। बाकी कई लोग बोलते हैं इसकी सर्जरी वगैरह, तो सर्जरी वगैरह तो वही लोग कराते हैं जो स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में सरकारी में होती हैं सर्जरीज, एंड बाकी कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इनकी सर्जरीज की जाती हैं, अदरवाइज नहीं की जाती हैं। आपको फिजियो वगैरह थेरेपीज करने को बोलते हैं वो। ठीक है, तो ये सब था। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप मेरे को डाल सकते हैं। हाँ, एक मैं फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगी, कभी भी कोई आपको स्प्रेन होता है, अगर आपको मोच आती है तो वहाँ पे आप आइस पैक्स यूज़ करिए स्टार्टिंग में, उससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। हालांकि कुछ में ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन सा रहता है कि भैया इतनी ठंड में अगर कोई किसी, जैसे मुझे ठंड में लगी है अभी जनवरी में ये नी इंजरी, तो इतनी ठंड में हम कैसे दें। बट वो उस टाइम आपको, जब आप खुद करेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि आपको रिलीफ ही उससे मिलेगा। आपको हॉट जो सिकाई होती है वो पहले नहीं करनी है, पहले सिर्फ आपको आइस यूज़ करनी है। ठीक है, और बाकी आपके एक्सरेज वगैरह देख के रूल आउट करना होता है। थर्ड इज़ अभी मैं ये नी ब्रेसेस, इनके बारे में भी मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो ये इमोबिलाइज करने के लिए अच्छी चॉइस है। बाकी फिर भी 3 हफ्ते तक अगर दिक्कत रहती है तो वो एमआरआई करवाने को बोला गया है मुझे। तो वो एमआरआई 3 हफ्ते बाद होता है, देखने के लिए कि अगर आपका ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी बस इसी के साथ आप सबको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आप भी स्वस्थ बने रहें और मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊं। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम एंड बाय बाय। नाउ अब ये होता है हमारा नी ब्रेस। ये है लॉन्ग नी ब्रेस। इसे यहाँ पे स्ट्रैप्स हैं, इससे इसको सिक्योर किया जाता है और इसके पीछे वायर्स लगी होती हैं, साइड में वायर्स होती हैं। तो ये प्लास्टर का काम दे देता है ताकि आपकी नी इमोबिलाइज रहे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल।